गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर 9 चल रहा है और अच्छी तरह से चल रहा है और हम बात कर रहे थे दूसरी मेथड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और एक्सरसाइज 9.5 में हमने 8 तक सम किए थे। आज हम करने वाले हैं 9 नंबर का सम और 10 नंबर और 11। ओके, इस लेक्चर हम टोटल 3 सम करने वाले हैं और 2 सम इसी मेथड के मैं आपको होमवर्क में देने वाला हूं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं 9.5 का 9 नंबर का सम। तो इसमें हमें क्या करना है, हमारे पास क्वेश्चन तो है ही, तो हमें बताना है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो पहले उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। चलो स्टार्ट करते हैं आंसर। पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं। हियर y into dx plus x into log y upon x dy minus 2x dy is equal to 0. See here y into dx as it is y into dx को मैं सामने ले जाता हूं, y into dx को मैं सामने ले जाता हूं, तो यहां पे हो जाएगा इस दोनों टर्म में से dy को कॉमन निकाल देता हूं, तो यहां पे हो जाएगा x इंटू लॉग y अपन x माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस y इंटू dx। ओके, y इंटू dx जब ऑपोजिट साइड पे चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस, और इन दोनों टर्म में माइनस कॉमन। नाउ दिस माइनस मल्टीप्लाई विद ब्रैकेट और मल्टीप्लाई विथ -1 बोथ साइड। तो यहाँ पे दोनों साइड पे -1 से मल्टीप्लाई करने वाला हूं, तो यहाँ पे होगा dy इंटू ब्रैकेट 2x आगे आ जाएगा माइनस x इंटू लॉग y अपन x इज इक्वल टू y इंटू dx। नाउ सी हियर dx टेक हियर एंड दिस ब्रैकेट टेक इन डिनोमिनेटर, then we get dy by dx is equal to, in numerator only y and in denominator 2x minus x log y upon x। इसको मैं बोलूंगा f of x y, f of x y। अब क्या करने वाला हूं यहाँ पे, तो मुझे बताना है यहाँ पे ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो है होमोजीनियस। तो उसके लिए मुझे काम करना पड़ेगा x की जगह पे लैम्बडा x और y की जगह पे लैम्बडा y रखना होगा। तो न्यूमरेटर में रख देता हूं लैम्बडा y, इन डिनोमिनेटर 2 into x that means lambda x minus x that is lambda x into log bracket lambda y upon lambda x। ओके, लैम्बडा यहाँ पे कैंसल। Now see, in denominator lambda common and cancel, then we get here in numerator only y and in denominator 2x, in denominator 2x minus x log y by x, which is same as our function I write as lambda raised to 0 f of x y। Okay, lambda raised to 0 f of x y, that means our function means f of xy is homogeneous function of degree 0। Okay, then I write here therefore f of xy is homogeneous function of degree 0। That means our differential equation is homogeneous differential equation। Therefore, given differential equation is homogeneous, differential इक्वेशन। तो ये हो गया हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बात करने वाला हूं इसके सॉल्यूशन की। तो उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं।
चलो पहले मैं लिख लेता हूं ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो। नाउ dy upon dx is equal to in numerator y and in denominator 2x minus x into log y upon x। तो यहां पे क्या करने वाला हूं, x से मल्टीप्लाई करूंगा और डिवाइड करूंगा, या फिर न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करने वाला हूं x। तो यहां पे हो जाएगा dy by dx और न्यूमेरेटर में y अपन x और डिनोमिनेटर में क्या 2x अपन x that is 2 minus x अपन x that is 1 माइनस log y अपन x। अब आप जानते हो क्या करने वाले हैं यहाँ पे, तो एज्यूम करेंगे कुछ ना कुछ, क्या y अपन x is equal to some new variable that is v here। Suppose y upon x is equal to v implies y is equal to x into v। Now taking derivative both sides with respect to x, then derivative of y is dy by dx and this side multiplication rule, derivative of x is 1 as it is plus x into dv by dx। Now put all this value in equation number 1 and therefore 1 implies dy by dx that is v plus x into dv by dx is equal to numerator y upon x that is v in denominator 2 minus log v। Okay, now see we take opposite side then negative, therefore x into dv by dx is equal to v upon 2 minus log v minus v। Now I take LCM here, then in numerator v minus 2v minus minus plus v log v। Okay, in denominator sorry 2 minus log v। Okay, अब देखो न्यूमरेटर में क्या रहेगा, तो इस साइड पे तो जो x इंटू dv by dx है वो तो है ही, और न्यूमरेटर में पहले मैं लिख लेता हूं v log v और यहां पे है v minus 2v, v minus 2v that is minus v and minus common from denominator, then we get here log v minus 2। Okay, now log v minus 2 take here, then in numerator and v log v minus v in denominator। That means now we use which method, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो यहाँ पे जो दो वेरिएबल है x और v दोनों को सेपरेट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं log v minus 2 taking numerator, log v minus 2 in denominator v log v minus v log v minus v dv and opposite side minus dx upon x। Okay, dx upon x। Now see in denominator v is common, then bracket log v minus 1, log v minus 1, then change in numerator and also take integration both side। तो यहाँ पे दोनों साइड पे मैं इंटीग्रेशन अप्लाई करने वाला हूँ, और डिनोमिनेटर में से जब मैं v कॉमन निकालता हूँ तो क्या बच जाएगा log v minus 1, और जो न्यूमरेटर में log v minus 2 है उसका भी फैक्टर में कर देता हूं, तो यहां पे हो जाएगा log v minus 1 minus 1 और डिनोमिनेटर में से v कॉमन, तो ब्रैकेट में यहां पे रह जाएगा log v minus 1 d is equal to integration dx upon x। now split here। okay, यहां पे मैं स्प्लिट करने वाला हूं, log v minus 1 कैंसल, then we get 1 upon v dv minus integration 1 upon v into log v minus 1 dv is equal to minus integration dx by x। तो ये जो लास्ट टर्म है
उसका इंटीग्रेशन तो बहुत इजी है log x, और इसका इंटीग्रेशन log v, और ये जो टर्म है उसका क्या करेंगे, तो यहां पे देखो पहली टर्म वैसी की वैसी ही मैं लिखने वाला हूं 1/v dv, और इस साइड पे इंटीग्रेशन, ये जो 1/v है तो उसको न्यूमरेटर में लिख लेता हूं, मतलब यहां पे 1/v और इन डिनोमिनेटर log v minus 1 dv इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन dx अपन x। अब देखो बहुत इजी, यहां पे हो जाएगा log v, और यहां पे देखो log v minus 1, उसका डेरिवेटिव क्या है, log v का 1/v जो कि न्यूमरेटर में है, और 1 का डेरिवेटिव 0, दैट मींस हियर वी यूज व्हिच फार्मूला, f dash of x upon fx, दैट मींस log of modulus of x। तो यहां पे हो जाएगा log of modulus log v minus 1 is equal to minus log x minus log c। यहां पे मैंने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कौन सा लिया है, माइनस log c। अब देखो यहां पे log v minus log v minus 1 सब्ट्रैक्शन है, तो log फंक्शन की प्रॉपर्टी है log v upon log v minus 1 is equal to minus common from these two, then here log x plus log c, okay, log x plus c। तो यहां पे v की वैल्यू में रखने वाला हूं, तो log v मतलब y डिवाइड बाय x, डिनोमिनेटर में b log y अपन x माइनस 1, और यहां पे log का एडिशन है तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, मतलब यहां पे रह जाएगा log x इंटू c। ओके, अब देखो ये जो कोएफिशिएंट -1 है उसको मैं न्यूमरेटर में ले जाता हूं, सॉरी पावर में ले जाता हूं, तो यहां पे हो जाएगा log x इंटू सी रेज टू -1, और यहां पे कैसे लिखता हूं, देखो log न्यूमरेटर में y है और डिनोमिनेटर में x इंटू log y अपन x माइनस 1 इज इक्वल टू log x into c raised to -1। Now see, from both sides log function will be cancelled, okay, then we get here, then we get in numerator y, in denominator x into log y upon x minus 1 is equal to x into c raised to -1, okay, x into c raised to -1, then we write 1 upon x into c, from both sides x cancel, c multiply with y is equal to log y upon x minus 1, take this side, then log y upon x minus 1, which is our final general solution of given differential equation। okay, तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन था उसका ये जनरल सॉल्यूशन हमें मिल गया। अब जो पहली मेथड थी वेरिएबल सेपरेबल, उसमें हमने पर्टिकुलर सॉल्यूशन की भी बात की थी, तो उसमें क्या करना था, तो कोई कंडीशन हमें इनिशियल कंडीशन दी हुई होगी, तो वहां पे x इक्वल टू समथिंग, y इक्वल टू समथिंग, जो भी वैल्यू हमें दी हुई है वो यहां पे रखनी है, और हमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट c की वैल्यू फाइंड करनी है, और वो वैल्यू वापस इस जनरल सॉल्यूशन में रखनी, तो वो हमारा हो जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। 11 नंबर से लेके 2 या 4 सम ऐसे है जो जिसमें हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी फाइंड करना है। ओके, अभी हम स्टार्ट करते हैं सम नंबर 10। ओके, चलो बच्चों अभी एक और सम 10 नंबर की बात कर लेते हैं, वो भी बहुत ही बढ़िया सम है। क्वेश्चन हमारा 1 प्लस ई रेज टू एक्स अपन वाई डी एक्स प्लस ई रेज टू एक्स अपन वाई ब्रैकेट 1 माइनस एक्स अपन वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0।
तो क्या करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हमें पहले बताना है कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है और बाद में इसका जनरल सॉल्यूशन भी हमें निकालना है। चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे आंसर। हियर 1 प्लस e raised to x upon y dx plus e raised to x upon y bracket 1 minus x upon y dy is equal to 0। तो क्या करने वाला हूं यहाँ पे, ये जो टर्म है उसको सामने या फिर इसको सामने ले जाता हूं। तो यहाँ पे पहली टर्म उसको मैं वैसे की वैसी रखने वाला हूं और ये जो टर्म सामने चली जाएगी तो हो जाएगा माइनस, और साथ में माइनस को इस ब्रैकेट में भी मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो यहां पे हो जाएगा e रेज़ टू x अपन y इंटू ब्रैकेट x अपन y माइनस 1 dy। तो ये देखो पूरे क्वेश्चन में सभी जगह पे x अपन y है, यहां पे y अपन x नहीं है। तो यहां पे हमें क्या करना होगा, dy अपन dx नहीं लाना है, क्या लाना है, dx अपन dy, dy अपन dx नहीं चाहिए। ये जो dy है उसको यहां डिनोमिनेटर में ले जाना है। तो dx अपन dy इज इक्वल टू e रेज़ टू x अपन y इंटू x अपन y माइनस 1, और ये जो ब्रैकेट है वो यहां डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो 1 प्लस e रेज़ टू x अपन y से दिस इज f ऑफ xy इक्वल टू f ऑफ xy। और जबकि हमें होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बताना है तो यहाँ पे x की जगह पे लैम्बडा x, y की जगह पे लैम्बडा y रखना है। देखते हैं, नाउ f ऑफ लैम्बडा x लैम्बडा y इज इक्वल टू इन न्यूमरेटर e रेज़ टू x की जगह पे लैम्बडा x और y की जगह पे लैम्बडा y, और ब्रैकेट में भी लैम्बडा x अपन लैम्बडा y माइनस 1, और डिनोमिनेटर में भी वैसा 1 प्लस e रेज़ टू लैम्बडा x लैम्बडा y। तो यहाँ पे लैम्बडा कैंसल, यहाँ पे भी कैंसल। तो यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास e रेज़ टू x अपन y इंटू ब्रैकेट x अपन y माइनस 1, और डिनोमिनेटर में क्या है 1 प्लस e रेज़ टू x अपन y इज इक्वल टू लैम्बडा रेज़ टू 0 f ऑफ xy। मतलब हमारा जो फंक्शन है वो होमोजीनियस फंक्शन है और 0 डिग्री वाला। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं देयरफॉर f ऑफ xy इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। तो उसका मतलब क्या है, तो उसका मतलब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। दैट मींस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये जो है ये डिफरेंशियल इक्वेशन वो भी होमोजीनियस हो गया। अब बात करने वाले हैं उसके सॉल्यूशन की। बहुत ही बढ़िया सम है और इजी भी है। तो यहां पे मैं पहले डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लेता हूं। तो नाउ dx अपन dy इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में क्या है e रेज़ टू x अपन y, e रेज़ टू x अपन y, और ब्रैकेट में है x अपन y माइनस 1, और डिनोमिनेटर में है 1 प्लस e रेज़ टू x अपन y। इसको मैं 1 नंबर बोल देता हूं। तो अब क्या एज्यूम करने वाले हैं, x अपन y इज इक्वल टू सम वेरिएबल v। ओके, सपोज x अपन y is equal to v implies x is equal to y into v।
तो यहाँ पे तो जहां भी x अपन y वहां मैं v रख दूंगा, लेकिन यहाँ पे देखो क्या है, dx अपन y dx अपन dy, that means we have to differentiate this equation with respect to y. See, differentiation of x with respect to y is dx upon dy, and opposite side multiplication rule, derivative of y is 1, v as it is plus y as it is dv upon dy. अब ये जो सारी वैल्यू है वो मैं इक्वेशन नंबर 1 में रख देने वाला हूं, तो 1 implies dx upon dy, that is v plus y dv upon dy is equal to, in numerator, e raised to x upon y, that is e raised to v into bracket v minus 1 upon 1 plus e raised to v. अब वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज करने वाले हैं, तो क्या करेंगे, पहले v को ऑपोजिट साइड पे ले जाओ, तो y इंटू dv अपन dy इज इक्वल टू, और e रेस टू v है उसको ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो e रेस टू v इंटू v माइनस e रेस टू v, इन डिनोमिनेटर e रेस टू v प्लस 1, और ये भी सामने माइनस। अब इस साइड पे मैं एलसीएम लेने वाला, तो यहां पे हो जाएगा y इंटू dv अपन dy इज इक्वल टू e रेस टू v इंटू v माइनस e रेस टू v, माइनस v से मल्टीप्लाई करने वाला हूं, तो माइनस v इंटू e रेस टू v माइनस v, और डिनोमिनेटर में क्या, तो e रेस टू v प्लस। अब देखो न्यूमरेटर में e रेस टू v इंटू v कैंसल, पॉजिटिव नेगेटिव है, और साथ में न्यूमरेटर में से माइनस को मैं कॉमन निकाल देता हूं, तो यहां पे हो जाएगा y इंटू dv upon dy is equal to minus common from numerator, then in numerator e raised to v plus v, in denominator e raised to v plus। तो क्या करेंगे, वेरिएबल को सेपरेट कर देता हूं, तो dv साइड पे तो e raised to v प्लस 1 न्यूमरेटर में चला गया, और e raised to v प्लस v डिनोमिनेटर में, और यहां पे dv इज इक्वल टू माइनस ऐसे dy न्यूमरेटर y डिनोमिनेटर। अब क्या करेंगे, दोनों साइड पे इंटीग्रेशन अप्लाई करने वाले हैं, ओके, इंटीग्रेशन को अप्लाई कर देता हूं दोनों साइड पे। सोचिएगा क्या आएगा यहाँ पे, e रेज़ टू v प्लस 1, और डिनोमिनेटर e रेज़ टू v प्लस v dv इक्वल माइनस इंटीग्रेशन dy अपन y, ओके। तो यहां पे तो log y हो गया, बहुत इजी है, और इस साइड पे क्या करेंगे, देखो डिनोमिनेटर में क्या है, e रेज़ टू v, तो उसका इंटीग्रेशन, उसका डेरिवेटिव क्या है, e रेज़ टू v, और जो दूसरी टर्म है v उसका डेरिवेटिव 1 है, मतलब डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इज न्यूमरेटर, देन व्हिच फार्मूला, f dash x upon fx, देन फार्मूला इज log मॉड्यूलस ऑफ fx, तो यहां पे हो जाएगा log मॉड्यूलस ऑफ e रेज़ टू v प्लस, ओके, e रेज़ टू v प्लस v इक्वल टू माइनस log y प्लस सम आर्बिट्ररी कांस्टेंट c, और log c, और log c भी यहां पे हम लिख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, देखो v की जगह पे मैं वैल्यू रखने वाला हूं, और v की वैल्यू है x अपन y, यहां पे हो जाएगा log e रेज़ टू x अपन y प्लस x अपन y इज इक्वल minus log y plus log c, then I use property of logarithmic function, then we get log c upon y. Now from both sides log function will be cancelled and take LCM here, then y into e raised to x upon y plus x divided by y equal to c upon y. From both sides y cancel, then we get our final answer y into e raised to x upon y plus x equal to c, which is our जनरल सॉल्यूशन, ओके। तो ये 10 नंबर का सम भी खत्म हो गया। 11 नंबर से ले
11 नंबर से लेके 16 या 15 तक जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। लेकिन ये चीज बतानी नहीं है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजीनियस है। डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे, जनरल सॉल्यूशन मिलेगा और उसमें जो इनिशियल कंडीशन है x और y की वैल्यू वो रखेंगे और आर्बिट्ररी कांस्टेंट c की वैल्यू हम फाइंड करेंगे और वापिस c की वैल्यू हम रखेंगे जनरल सॉल्यूशन में, तो वो हो गया हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। देखते हैं 11 नंबर का सम। ओके, चलो बच्चों अभी स्टार्ट करते हैं 11 नंबर का सम और इसमें सिर्फ हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। और तो यहाँ पे ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजीनियस है, वो बताने की जरूरत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। तो आंसर x प्लस वाई डी वाई इज इक्वल प्लस x माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो ये जो दूसरी टर्म है उसको मैं ऑपोजिट साइड पे ले जाता हूं। तो यहाँ पे x प्लस वाई डी वाई है ही, तो ये ऑपोजिट साइड पे तो हो जाएगा माइनस। तो माइनस को मैं ब्रैकेट में भी मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू y माइनस एक्स डी एक्स टेकिंग डिनोमिनेटर देन dy अपन dx इज इक्वल टू in numerator y minus x and in denominator x plus y। तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। तो यहाँ पे देखो सभी टर्म जो है उसकी पावर 1 है, तो ये होमोजीनियस होने वाला है। तो यहाँ पे न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर को x से डिवाइड कर देता हूं, तो यहाँ पे हो जाएगा y अपन x, यहाँ पे हो गया 1 और डिनोमिनेटर में x अपन x दैट इज 1 प्लस y अपन x, तो इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 1। तो पता है आपको क्या करना है, y अपन x की जगह पे हम कुछ एज्यूम करेंगे सम वेरिएबल v। तो सपोज y अपन x इज इक्वल टू v, दैट मींस y इज इक्वल टू x इनटू v। नाउ टेकिंग डेरिवेटिव of this function with respect to x, then we get dy upon dx equal to derivative of x is 1, v as it is, plus x as it is, derivative of v with respect to x, then dy by dx is equal to v plus x into dv by dx. I put all value in equation number 1, then 1 implies dy by dx that is v plus x into dv by dx equal to y upon x that is v minus 1 and in denominator 1 plus v. Now this v take opposite, then we get minus v. Okay, देखो यहाँ पे क्या आएगा, तो therefore इस साइड पे है x इंटू डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल न्यूमेरेटर v माइनस 1 एंड इन डिनोमिनेटर 1 प्लस v माइनस v। ओके, तो यहाँ पे x इंटू डीवी बाई डी एक्स, नाउ आई टेक एलसीएम हियर, देन v माइनस 1 माइनस v मल्टीप्लाई विद दिस टू टर्म्स, देन माइनस v इंटू v इन डिनोमिनेटर v प्लस, तो न्यूमरेटर में देखो v कैंसिल हो जाएगा, तो इस साइड पे x इंटू dv by dx as it is minus common from numerator, then we get v square plus 1 here in denominator v plus 1. Now you know that now here we use variable separable method, आपको पता है। तो v plus 1 को न्यूमरेटर में ले जाता हूं और डिनोमिनेटर में हो जाएगा v स्क्वायर प्लस और d।
इक्वल टू माइनस एज इट इज dx अपन x, और दोनों साइड पे साथ में इंटीग्रेशन भी अप्लाई करने वाला हूं। तो यहाँ पे तो इसका इंटीग्रेशन बहुत इजी है, log मॉड्यूलस ऑफ x, और इस साइड पे क्या करेंगे देखो, तो पहले मैं स्प्लिट करने वाला हूं, तो इंटीग्रेशन v अपन v स्क्वायर प्लस 1 dv प्लस इंटीग्रेशन 1 अपन दैट मीन्स dv अपन v स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन dx अपन x। तो यहाँ पे log x और 1 अपन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, उसका इंटीग्रेशन भी आपको मालूम है क्या है, tan इनवर्स। ओके, और यहाँ पे देखो v स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2v, तो न्यूमरेटर में v तो ऑलरेडी है, तो पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करने वाला हूं। देयरफॉर इंटीग्रेशन 2v अपन v स्क्वायर प्लस 1 dv प्लस 2 इंटीग्रेशन dv अपन v स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 2 इंटीग्रेशन dx अपन x। अब देखो इंटीग्रेशन करने वाला f डैश x अपन f x, फॉर्मूला क्या है, log v स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स 1 अपन x स्क्वायर, x की जगह पे यहाँ पे जो वेरिएबल है वो है v, तो 2 tan इनवर्स v अपन a दैट इज इक्वल टू माइनस 2 log x इक्वल टू माइनस 2 log x प्लस सम आर्बिट्ररी कांस्टेंट c। ओके, देखो यहाँ पे माइनस 2 log x है, उसको इस साइड पे लाने वाला, तो हो जाएगा प्लस, और साथ v की चीज की वैल्यू है y अपन x, वो यहां पे रखने वाला हूं, v की जगह पे y अपन x माइनस 2 log x दिस साइड, देयरफॉर log v स्क्वायर दैट मींस y स्क्वायर अपन x स्क्वायर प्लस 2 tan इनवर्स y अपन x प्लस 2 log, ओके, यहां पे क्या हो जाएगा 2 log x इक्वल टू, नाउ आई टेक एलसीएम हियर। ओके, यहां पे एलसीएम लेने वाला हूं, और जितनी भी टर्म है वहां पे स्क्वायर है, मॉड्यूलस हम नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। और देखो यहाँ पे 2 log x है, तो ये कोएफिशिएंट 2 है वो चला जाएगा पावर में। देखो यहाँ पे log एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइड बाय x स्क्वायर, जो दूसरी टर्म है 2 टाइम्स tan इनवर्स वैसी की वैसी ही 2 टाइम्स tan इनवर्स y अपन x इक्वल सॉरी प्लस हो जाएगा यहाँ पे log x स्क्वायर इक्वल टू c। अब ये जो पहली और तीसरी टर्म है दोनों टर्म log फंक्शन वाली है, तो यहाँ पे log m इंटू n मतलब हो जाएगा log m प्लस log n है तो हो जाएगा log m इंटू n, यहाँ पे log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपन x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स tan इनवर्स y अपन x इज इक्वल टू सम आर्बिट्ररी कांस्टेंट से, यहाँ पे x स्क्वायर कैंसिल, तो देयरफॉर log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स tan इनवर्स y अपन x इक्वल टू c से दिस इज रिजल्ट नंबर एंड व्हिच इज अवर जनरल सॉल्यूशन, व्हिच इज लेकिन हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, हमें यहाँ पे पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन तो x और y की दोनों की वैल्यू हमें दी हुई है, ये जो है उसको हम क्या बोलेंगे, इनिशियल कंडीशन। नाउ पुट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1, ये दोनों वैल्यू में रखने वाला हूं इन इक्वेशन नंबर 2। ओके, ये जो दूसरा नंबर का सॉल्यूशन है जनरल सॉल्यूशन,
उसमें x और y दोनों की वैल्यू 1 रखने वाला हूं, तो 2 implies log 1 square plus 1 square, that means log 2 plus 2 tan inverse y upon x 1 upon 1, that is 1 equal to c। और हम जानते हैं tan inverse 1 की वैल्यू है पाई बाय 4, तो therefore c is equal to log 2 plus 2 into pi by 4, 2 2 7, then we get value of c is log 2 plus pi by 2। मतलब हमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई, तो वो वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 2 में रखने वाला हूं, तो वो हो गया हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो therefore 2 implies log x square plus y square plus 2 tan inverse y upon x equal to c, means log 2 plus pi by 2, which is require particular सॉल्यूशन। मतलब यहां पे हमें क्या करना है, जो सम है उसका जनरल सॉल्यूशन। यहां तक तो हमने बहुत सारे सम किए हैं, सिर्फ इसमें थोड़ी चीज ऐड करनी है। क्या? तो x और y की वैल्यू रखनी है और आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू हमें फाइंड करके वापस जनरल सॉल्यूशन में रखना है, तो वो हो जाएगा हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ऐसे 2 सम मैं आपको होमवर्क में देने वाला हूं, 9.5, 12 और 15, ये दोनों सम होमवर्क में है और अच्छी तरह से कंप्लीट कीजिएगा। ओके, अगले लेक्चर में 9.5 हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तब ये लेक्चर यहीं पे खत्म करता हूं। ये दोनों सम अच्छी तरह से कीजिएगा, बहुत इजी भी है।